राफेल के आने की खबर से चीन का हार्ट फेल। पूर्वी लद्दाख में ड्रैगन को रौंद देगा राफेल। दोस्तों, राफेल विमान के भारत आने की खबर सुनते ही चीन की धड़कनें तेज हो गईं। अब से महज कुछ दिनों के बाद भारत के दुश्मन चीन का काल आने वाला है। राफेल की हुंकार से सरहद पार चीन में हाहाकार मच जाएगा। इतना ही नहीं, बिना सरहद पार किए भारत चीन पर अचूक वार कर पाएगा। चीन से झड़प के बाद भारत को सबसे ज्यादा जरूरत इसी राफेल विमान की थी, जो कि 29 जुलाई को भारत आ रहा है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि अभी से चीन का हार्ट फेल होने लगा है। भारत को इसी हफ्ते फ्रांस से 6 लड़ाकू राफेल विमान मिल रहे हैं। एशिया में भारतीय एयरफोर्स की धाक पहले से है। राफेल के वायुसेना से जुड़ने के बाद उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। ये एयरक्राफ्ट भारत को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दुर्गम पहाड़ी इलाकों तक ऑल वेदर एक्सेस देगा। चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर इसकी तैनाती से भारत का एयर डिफेंस सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएगा। भारतीय राफेल के मुकाबले में चीन का चेंगडू J-20 लड़ाकू विमान है। हालांकि चीन का J-20 कुछ मामलों में राफेल से आगे है, लेकिन तकनीक और मिसाइल के मामले में राफेल चीन के J-20 से कहीं आगे है। चीन के J-20 और भारत के राफेल में कौन बेहतर? राफेल एक 2 इंजन वाला मध्यम मल्टी रोल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट है। इसे फ्रांस की कंपनी दसॉल्ट एविएशन बनाती है। राफेल लड़ाकू विमानों को ओमरिनोल विमानों की श्रेणी में रखा जाता है, जो किसी भी युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की क्षमता रखते हैं। ये लड़ाकू विमान हवाई हमला, जमीन में सेना की मदद और दुश्मन पर बड़े हमले को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा परमाणु हथियारों के खिलाफ भी इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पूर्वी लद्दाख में भारत का चीन के साथ तनाव चल रहा है। अगर इस तनाव के बाद जंग के हालात बनते हैं तो भारत के राफेल का सीधा मुकाबला चीन के J-20 से होगा। राफेल और J-20 दोनों ही सिंगल सीटर ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट हैं। जहां चीन के J-20 का मेन रोल स्टील्थ फाइटर का है, वहीं राफेल को कई कामों में लाया जा सकता है। चीन J-20 का यूज दुश्मन पर नजर रखने के लिए करता है, जबकि राफेल को निगरानी के अलावा अटैक में भी आसानी से यूज किया जा सकता है। राफेल को भारत की जरूरतों के हिसाब से मॉडिफाई किया गया है, जो इसे चीन के J-20 पर थोड़ी बढ़त देती है। तकनीक के अलावा ज्यादा अहम यह है कि लीबिया, इराक और सीरिया के युद्ध में राफेल अपना जौहर दिखा चुका है, जबकि चीनी फाइटर प्लेन J-20 को अभी भी युद्ध में अपनी क्षमता साबित करनी है। पहाड़ी इलाकों में J-20 पर भारी पड़ेगा राफेल। चीन और भारत का पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद चल रहा है। अगर दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा तो यही इलाका युद्ध का मैदान भी बनेगा। इस पहाड़ी इलाके में राफेल विमान चीन के J-20 पर पूरी तरीके से भारी पड़ेगा। इसके पीछे की बड़ी वजह है राफेल और J-20 का वजन। चीन के J-20 विमान राफेल के मुकाबले भारी हैं। राफेल जहां अधिकतम 24,500 किलो वजन लेकर उड़ सकता है, तो वहीं J-20 34,000 किलो से लेकर 37,000 किलो तक का वजन उठा सकते हैं। लद्दाख की ऊंचाई 17,000 फीट से ज्यादा है। इस ऊंचाई पर उड़ने के लिए फाइटर प्लेन को हल्का होना चाहिए। इसीलिए इस इलाके में राफेल आसानी से उड़ान भर हमला कर सकता है, जबकि J-20 उड़ान तो भर पाएगा, लेकिन ज्यादा वजन लेकर नहीं। इसका सीधा मतलब है कि उसे मिसाइलों की संख्या कम करनी पड़ सकती है। राफेल का एक और प्लस पॉइंट है उसकी ज्यादा लंबी सफर तय करने की क्षमता। दरअसल राफेल की रेंज 3,700 किलोमीटर है, जो कि J-20 से कहीं ज्यादा है। J-20 की बेसिक रेंज 1,200 किलोमीटर है, जिसे 2,700 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। दोनों ही लड़ाकू विमान अपने साथ 4 मिसाइल्स ले जा सकते हैं। दोनों की टॉप स्पीड भी लगभग एक जैसी है। राफेल का विंग स्पैन सिर्फ 10.90 मीटर है, जबकि चीन के J-20 का विंग स्पैन 12.88 से 13.50 मीटर के बीच है। इसका भी असर पहाड़ी इलाकों में युद्ध के हालातों में पड़ता है।
राफेल का विंग स्पैन इसे पहाड़ी इलाकों में उड़ने के लिए आदर्श एयरक्राफ्ट बनाता है। विमान छोटा होने से उसकी मैन्यूवरिंग में आसानी होती है, जबकि J-20 के लिए ये बहुत मुश्किल होगा। घातक होगा हैमर, मिटियोर और स्कैल्प का कॉकटेल। चीन के साथ बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच सेना अपनी ताकत बढ़ा रही है। इसी बीच भारत भी राफेल की मजबूती का फायदा उठाने के लिए तैयार है। वायुसेना राफेल विमान में हैमर मिसाइल का उपयोग करेगी, जिसे फ्रांस से ही लगवाया जा रहा है। राफेल में लगने वाली हैमर एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल कम दूरी के हमलों के लिए किया जाता है। ये मिसाइल आसानी से जमीन पर वार करने के लिए कारगर साबित हो सकती है। इसे मुख्य तौर पर फ्रांस की वायुसेना और नेवी के लिए बनाया गया था। इस मिसाइल के वार से मजबूत बंकर और शेल्टर भी तबाह किए जा सकते हैं। ये ऊंचाई वाले इलाकों में 60 किलोमीटर और निचले इलाकों में 15 किलोमीटर तक मार करने की क्षमता रखती है। इसके अलावा राफेल में मिटियोर और स्कैल्प मिसाइल भी लगे हैं। मिटियोर लंबी रेंज वाली एयर टू एयर बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल है। इस मिसाइल की रेंज 150 किलोमीटर है। इस मिसाइल से एयर टू एयर हमला करने में राफेल की ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। यही नहीं, मिटियोर मिसाइल दुश्मन देश के लड़ाकू जहाजों को आसानी से अपना निशाना बना सकती है। राफेल में लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्कैल्प मिसाइलें भी लगेंगी। ये ब्रह्मोस की तरह क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 300 किलोमीटर से ज्यादा है। इस मिसाइल का इस्तेमाल दुश्मन के भीतरी इलाकों में मौजूद ठिकानों को निशाना बनाने में किया जा सकता है। फ्रांस से आने वाले राफेल में स्कैल्प और मिटियोर मिसाइलें पहले से लगी होंगी। स्कैल्प मिसाइलें दुश्मन देश के पुल, रेल, सड़क, पावर प्लांट्स, एयरफील्ड्स, बंकर्स, कमान और कंट्रोल सेंटर्स को आसानी से निशाना बना सकती हैं, जबकि चीन का J-20 विमान PL सीरीज की मिसाइलों से लैस है। J-20 में PL-15 और PL-21 मिसाइलें लगी हुई हैं, जिनकी रेंज 300 और 400 किलोमीटर है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए मिसाइलों की दूरी के बजाय उनकी मारक क्षमता ज्यादा अहम मानी जाती है। रेंज के मामले में PL-15 मिसाइल काफी हद तक मिटियोर मिसाइल को टक्कर देती है, जबकि ज्यादा रेंज वाली PL-21 का अभी ऑपरेशनल होना बाकी है। किसका सर्विलांस सिस्टम ज्यादा मजबूत? राफेल का रडार सिस्टम 100 किलोमीटर के दायरे में एक बार में एक साथ 40 टारगेट की पहचान कर सकता है। इसके साथ ही राफेल का ऑन बोर्ड रडार और सेंसर काफी दूर से दुश्मन के लड़ाकू विमानों को डिटेक्ट कर सकता है। यही नहीं, तकनीक के मामले में ह्यूमन मशीन इंटरफेस भी राफेल को अन्य विमानों से ज्यादा सक्षम बनाती है। राफेल में लगे विभिन्न सेंसरों से पायलट को फैसला लेने में कुछ माइक्रो सेकेंड्स का ही समय लगता है, जबकि चीन के J-20 में इंटरनल कैनन लगा है। इसमें AESA रडार लगा हुआ है, जो कि ट्रैक सेंसर से लैस है। चीन का दावा है कि इसमें पैसिव इलेक्ट्रॉन ऑप्टिकल डिटेक्शन सिस्टम भी लगा है, जिससे पायलट को 360 डिग्री कवरेज मिलता है। इस विमान से चीनी मिलिट्री सैटेलाइट्स और कई ड्रोन्स का डेटा एक्सेस किया जा सकता है। साथ ही J-20 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये स्टील्थ विमान है, जो कि रडार की पकड़ में नहीं आता है। कुल मिलाकर चीन के J-20 और भारत के राफेल में कुछ अंतर जरूर है, और यह अंतर ही J-20 को राफेल के मुकाबले थोड़ा दमदार बनाता है। हालांकि दोनों ही जहाज 5वीं पीढ़ी के हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इन दोनों जहाज़ों को अलग करती है वो ये कि राफेल के पास कई जंगों में दुश्मनों को बर्बाद करने का एक्सपीरियंस है, जबकि चीन के J-20 को अभी अपना कौशल दिखाना है।